Yes, students, our next topic is classification of GST for accounting purpose. ठीक है, इसमें हमारे पास देखो अकाउंट्स में मेनली हमारे पास क्या होएगा, इनपुट GST और आउटपुट GST। इनपुट का मतलब क्या होएगा, जो हमने ऑलरेडी पे की है, जो एक बिजनेस के द्वारा पे की जाती है, बिजनेसमैन के द्वारा पे की जाती है। और आउटपुट GST क्या होता है, जो कस्टमर से कलेक्ट की जाती है, कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल कौन सी आ जाएगी, इनपुट में कहीं पे भी अगर परचेज वर्ड आ रहा है तो वहां पे क्या आएगी, इनपुट GST, CGST एंड SGST। अगर आउट ऑफ द स्टेट है तो IGST। और अगर हमने कोई भी एक्सपेंस किया है, मतलब हमने पे किया है, जैसे रेंट पेड, उसके साथ भी क्या आएगा, रेंट के साथ इनपुट CGST और इनपुट SGST। और इसी तरह आउटपुट में कौन सी एग्जांपल आ जाएगी, सेल की। अगर हम कोई चीज सेल कर रहे हैं तो हम कस्टमर से उसके अमाउंट रिकवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे GST कौन सी आएगी, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। और इसी की तरह अगर हम कोई कमीशन रिसीव, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, इन आउटपुट SGST, आउटपुट CGST। अगर इंटरस्टेट सेल है तो आउटपुट IGST। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल ले, परचेज गुड्स फ्रॉम, एग्जाम्पल परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹20,000। पहले तो परचेज की जर्नल एंट्री डाल लेनी है कि परचेज क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, वर्ड आ गया, नेम लिखेंगे मोहन अकाउंट। अब इन परचेजेस के साथ अभी मैंने क्या बोला कि इनपुट लिखना है। अगर परचेज डेबिट हो रही है तो हमारा GST भी क्या होगा, डेबिट। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। ये हम सेम स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। परचेज कितने की 20,000 की, और GST रेट कौन सा है, 9%। 20,000 का 9% 1800, और इसका टोटल कर देंगे तो कितना आ गया, 23600। और यहाँ पे नरेशन, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। सिमिलरली अब हमारे पास सेल की है, सोल्ड गुड्स टू रोशनलाल। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, पहले तो सेल की जर्नल एंट्री क्या होगी, रोशनलाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जैसे हमने पिछली जर्नल एंट्रीज में सीखा, सेल्स अकाउंट। अब सेल के साथ अब मैंने क्या बोला है, सेल के साथ लिखनी है आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ठीक है, अब सेल कितने की हमने, 3 लाख की। 3 लाख का 9% 27,000, और 3 लाख का 9% 27,000। अब तीनों का टोटल करना है और यहाँ पे लिख देना है 3,54,000। I hope you guys understand this entry as well. नेक्स्ट हमारे पास आ रही है परचेज रिटर्न। अब हमने पहले क्या की थी, परचेज, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी एंट्री डालनी है, परचेज रिटर्न, कि हमने अब जो खरीदा था सप्लायर को क्या करना है, वापस। उसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे परचेज को डेबिट कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न को क्या करना होता है, क्रेडिट। मीन्स
क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, या फिर नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पे अगर हमें नेम मेंशन है, टू परचेज रिटर्न। अगर परचेज वर्ड आ रहा है तो हमने कौन सा लिखना है, जीएसटी इनपुट या फिर आउटपुट, यस इनपुट, इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। सपोज हमने 1000 के गुड्स रिटर्न किए और हमारा जीएसटी और एसजीएसटी कितना 99%, 1000 और इसका कितना आ गया 90 रुपीज और 1180। क्लियर है। ऐसे ही अगर सेल्स रिटर्न है, ठीक है, सेल रिटर्न हमने कितने की 20,000 की। जैसे सेल्स को पहले हमने क्रेडिट किया था, जैसे सेल को रिकॉर्ड करने के लिए अब सेल रिटर्न रिकॉर्ड करनी है। पहले सेल्स रिकॉर्ड की, अब सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स, मतलब पहले सेल को क्रेडिट किया था, अब सेल को क्या करेंगे डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स के साथ क्या आता है, आउटपुट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। यहाँ पर अगर नेम गिवन है नेम, अगर कुछ नहीं गिवन तो कैश। 20,000 की गुड्स और उस पर 9% सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। अगर हमारे पास आता है नेक्स्ट कंसल्टेंसी फीस। कंसल्टेंसी फीस पेड ₹5,000 और जीएसटी हमें मेंशन कॉमन में गिवन है कि 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी है, ठीक है। तो कंसल्टेंसी देखो, अब हमने 8 एग्जाम्पशन लिस्ट जो पढ़ी है उसमें कंसल्टेंसी फीस आती है, एग्जाम्पशन लिस्ट में नो। वहां पे क्या लिखा है कि डॉक्टर अगर कोई कंसल्टेंसी दे रहा है, पर यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं मेंशन कि कौन कंसल्टेंसी दे रहा है, इसलिए इस पे भी क्या लगेगी जीएसटी। तो देखो फीस पेड है, पेड हमारा एक्सपेंस है, मतलब हमारी तरफ से जा रही है, तो हम अपनी तरफ से जा रहे वाले के कौन सी जीएसटी लगाते हैं, इनपुट या फिर आउटपुट, यस इनपुट। कंसल्टेंसी फीस ये हमारा एक्सपेंस है तो इसको डेबिट, इसके साथ ही क्या क्या डेबिट होएगा, इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी टू कैश। अगर चेक गिवन होगा तो बैंक। 5,000 इसका 9% 450 सबका टोटल लगा देना कैश में 5,900। अगर ऐसे ही कोई अनदर एग्जांपल, रेंट पेड ₹6,000, हमने कोई रेंट पे किया 6,000 का, उसकी जर्नल एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट कितने का है 6,000 का, 9%, ठीक है। आई होप देयर इज अ नो डाउट इन दिस एंट्रीज। अगर कोई भी एंट्री में डाउट है तो प्लीज टेक्स्ट मी, कमेंट मी, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट्स। नेक्स्ट, अगर हमारे पास गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो जाता है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो जर्नल एंट्री क्या आएगी, लॉस बाय फायर। अगर हमारा कोई भी लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, जहां पे भी अगर कोई गुड्स की बात आती है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, परचेजेस। परचेज के साथ कौन सा जीएसटी आता है, इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। इसी के साथ अगर हम कोई फ्री सैंपल्स दे रहे हैं, फ्री सैंपल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट, तब भी जर्नल एंट्री क्या आनी है, एडवर्टाइजमेंट
अकाउंट डेबिट टू, सैंपल्स दे रहे हैं ना, मतलब हमारी जगह से कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो परचेजेस, परचेजेस आ रहा है तो उसके साथ इनपुट CGST एंड SGST। अगर हमने कोई ड्राइंग्स की, गुड्स विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कि हमने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विदड्रॉ करवाए हैं। पहले तो विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के लिए कौन सा वर्ड, ड्राइंग्स। अब हमने क्या विदड्रॉ करवाया, गुड्स के लिए परचेज टू इनपुट ठीक है गाइस। अगर देखो यहाँ पे हमारे पास होता पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, हमने 8 एग्जम्पशन लिस्ट पढ़ी थी, उसमें आ रहा है कि पेमेंट एंड सैलरीज की क्या है, एग्जम्प्ट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, क्लियर है बेटा? अगर कोई भी डाउट हो तो जस्ट इन्फॉर्म मी।